हे गाइस, कैसे आप सब लोग। नए साल की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। 2023 का साल सबके लिए बहुत बेहतरीन हो, अच्छा हो, यही मैं कामना करता हूँ। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी कार्स और एसयूवीज के बारे में जो 2023 में ही डिसकंटिन्यू हो गई। और कुछ कुछ कार और एसयूवी ऐसी थी कि डिसकंटिन्यू होने पे मुझे भी बुरा लगा, लेकिन उनका डिसकंटिन्यू होना बनता था एक्चुअली में। तो चलिए शुरू करते हैं। Trying to go home, all of my change I spent on you. तो लिस्ट में सबसे पहली कार है वोक्सवैगन पोलो। और ये बंद होने पे मुझे भी पर्सनली बुरा लगा, बिकॉज ये वन ऑफ द मोस्टली एंटिसिपेटेड कार थी एक ज़माने में। और उसका जो जीटी वर्जन था वो तो अमेजिंग था। लाइक मैंने खुद उसको टेस्ट ड्राइव लिया था और बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन उसके बंद होने का कंपनी ने उस मॉडल को डिसकंटिन्यू करने का रीज़न इसलिए लिया क्योंकि ऑलमोस्ट 3 या 4 साल से उसमें कोई मेजर अपडेट नहीं थे, कोई टेक्नोलॉजिकल अपडेट नहीं था। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी सेम और जो इंटीरियर्स थे वो भी सेम, डिज़ाइन एस्पेक्ट भी देखा जाए तो सेम थे। और उसी के जो बाकी के कॉम्पिटिटर्स थे जो हैचबैक सेगमेंट में थे वो काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड कर रहे थे, तो इनका जो सेल्स फिगर था वो कम हो गया था। उस वजह से कंपनी ने ये डिसीजन लिया कि इसे जो है बंद कर देना चाहिए। ठीक था डिसीजन मेरे ख्याल से, इट्स गुड इनफ। हो सकता है कंपनी वोक्सवैगन जो है वो प्लान कर रही हो कुछ और अच्छा बनाने की, और आई होप वो कुछ और अच्छा बना ले। आई थिंक कुछ तो और अच्छा बनाना ही चाहिए। दूसरी कार की हम बात करेंगे, वो है रेनो डस्टर। रेनो डस्टर का बंद होना बनता था, डिसकंटिन्यू 2022 में वो टोटली डिसकंटिन्यू होगी। आप अगर रेनो के डीलरशिप में जाओगे तो आपको कार अब नहीं मिलेगी, बिकॉज मिड रेंज जो एसयूवीज आ रही है आजकल, अगर हम कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो महिंद्रा एक्सयूवी 300 आती है। और आप दूसरी अगर कॉम्पिटिटर्स के विटारा ब्रेजा या वेन्यू की बात करें, सब कॉम्पैक्ट एसयूवी हो गई या क्रेटा हो गई, दे आर मोर मॉडर्नाइज, दे आर मोर, उनके अंदर ज़्यादा फीचर्स जो है आपको देखने मिल जाती है और भी कई सारी चीज़ें उसमें जो है आपको मेजरली देखने मिल जाती है। जबकि रेनो डस्टर में काफ़ी ज़्यादा समय से कोई भी मेजर अपडेट नहीं किया गया था, ना ही उसके इंजन में, ना ही इंटीरियर में, और ना ही कोई टेक्नोलॉजिकल अपडेट उसमें किया गया था। इसलिए उसका बंद होना तो बेसिकली बनता ही था। अब बात करते हैं Hyundai इलेंट्रा की, जो हमारी तीसरी गाड़ी है। जैसे कि इलेंट्रा जो है वो लाइक वन ऑफ द फ्लैगशिप आप बोल सकते हैं इंडिया के लिए, टोयोटा के लिए वो वन ऑफ द फ्लैगशिप सिडान थी। लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम, Hyundai ने जो वेरना बनाई थी वो वेरना एक्चुअली लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा पसंद आई, तो लोगों ने सब्सटीट्यूट इलेंट्रा, क्योंकि कॉस्टली होती थी और वेरना सस्ती होती थी और ऑलमोस्ट दोनों की दोनों ही सिडान है, तो लोगों ने पसंद किया वेरना को। और क्योंकि वेरना के सेल्स फिगर ज़्यादा थे एज कम्पेयर टू इलेंट्रा, तो कंपनी ने ये डिसीजन लिया कि 2022 में इलेंट्रा को हम डिसकंटिन्यू कर देंगे। हाँ, उसके सब्स्टिट्यूट में वेरना के ही कुछ और अपग्रेडेड मॉडल्स उन्होंने प्रेजेंट किए कि जो आप ले सकते हैं। अगर आपको टोयोटा का सिडान क्लास पसंद है तो आप उसे परचेस कर सकते हैं। ऑफकोर्स है, टोयोटा की गाड़ी बहुत ज़्यादा क्वालिटी इफिशिएंट होती है, लेकिन प्राइस पॉइंट में भी थोड़ा हाई होती है। अब चौथी गाड़ी की बात करते हैं हम, तो वो है महिंद्रा अल्ट्यूरस G4। तो इसका बंद होना बनता था बिकॉज लाइक अगर प्राइस पॉइंट देखा जाए तो महिंद्रा की ये वन ऑफ द फ्लैगशिप गाड़ी थी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ऐसी थी कि ये कॉस्टली बहुत थी, और दूसरी बात जो इसमें फीचर्स थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, बट लाइकली टू बी सेड 2022 के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। और महिंद्रा में यहाँ पे क्या चीज़ हुई, महिंद्रा ने XUV 700 जैसी जो व्हीकल प्रेजेंट की, लॉन्च कर दी। उस समय इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल अपडेट थे और अल्ट्यूरस G4 से सस्ती थी, तो भाई लोग शिफ्ट हो गए XUV 700 की तरफ। इनफैक्ट XUV 700 वन ऑफ माई फेवरेट कार। लाइक उसमें आपको बड़ा सा स्क्रीन और जो भी है बहुत सारे टेक्नोलॉजी फीचर, मोर देन आई थिंक 50+ फीचर्स है वो कार में। आई लाइक इट। और इंजन के जो मल्टीपल वेरिएंट्स दिए उन्होंने वो भी बहुत ज़बरदस्त है, जबकि इतना ज़्यादा वेरिएशंस आपको जो है अल्ट्यूरस G4 में देखने नहीं मिलता था। इसलिए महिंद्रा ने डिसाइड किया कि 2023 में इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। यार बहुत अच्छा डिसीजन था मेरे ख्याल से।
उसके बाद में हम बात करते हैं हमारी आज की फाइनल कार, यानी मारुति एस क्रॉस क्रॉसओवर। तो बेसिकली ये गाड़ी को मिक्स रिस्पॉन्स मिला, मतलब जिनको पता था क्रॉसओवर क्या है उन्होंने तो ऑफकोर्स परचेस किया, और जिनको नहीं भी पता था उन्होंने इसके लुक्स के लिए से परचेस किया। तो क्रॉसओवर सेगमेंट एक्चुअली अगर आपको WRC वगैरह पता है, मतलब वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप, तो ये क्रॉसओवर हैचबैक्स उधर से एक डिजाइन एस्पेक्ट जो है इसका उठाया गया है वहां से। लेकिन लोगों को क्रॉसओवर क्या रहता वो पता नहीं था, लेकिन ठीक है, पता हो ना हो अब उससे मुझे क्या लेना देना। लेकिन हाँ, मेरा काम है जानकारी देना, तो मैं जानकारी दे रहा हूँ। तो बेसिकली क्रॉसओवर कार ये बहुत अच्छा कदम था मारुति सुजुकी का, लेकिन इसको मिक्स रिस्पॉन्स मिला। और दूसरी और फाइनल बात ये थी कि इसमें कई सालों से, यानी ऑलमोस्ट जब से लॉन्च हुई थी तब से इसमें कोई मेजर अपडेट जो है वो नहीं किया गया था, और इसीलिए इस कार को मारुति ने बंद कर दिया। तो यही था आज का हमारा जो डिसकंटिन्यूएशन। हाँ, अगर इसमें इस वीडियो में मुझे रिस्पांस अच्छा मिलता है तो इसका पार्ट 2 भी मैं बनाऊं, क्योंकि और भी कई सारी कंपनियों ने अपने कई सारी गाड़ियां बंद करी है, और उसके बारे में अगर आप जानना चाहो तो मैं ऑफकोर्स सेकंड इसका पार्ट बनाऊंगा। टिल देन, राइड सेफली एंड रिस्पॉन्सिबली, ऑलवेज वेयर हेलमेट while riding and always wear seat belt while driving. Till then, see you again.